प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी अवध धाम से हस्तरेखा एनालिसिस के इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक गुरु जी की हथेली आई हुई है। आइए देखते हैं कि ये हथेली क्या कह रही है। सबसे पहले हम हाथ की बनावट के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हाथ जो है बौद्धिक यानी बुद्धि से काम लेने वाले, या आप कह सकते हो आदर्शवादी हाथ की श्रेणी में आएगा। और इनकी पहचान देखिए, जो बौद्धिक या आदर्शवादी हाथ होते हैं ये सामान्य चौड़े होते हैं और पतले भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। सामान्य बनावट का हाथ होता है। और इसकी पहचान ये होती है कि इनकी जो उंगलियां होती हैं आगे से पतली होती हैं, नुकीली होती हैं, और अंगूठा प्रायः सामान्य होता है या छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। इनके हाथ पे जैसे आप दृष्टि डालोगे आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बौद्धिक विकास वाले आदमी होते हैं। ऐसे आदमी परिश्रम कम कर पाते हैं, थोड़ा नाजुक स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोगों का जो मानसिक विकास होता है ये बहुत सुंदर होता है, और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पक्ष भी इनका सुंदर होता है। बस शर्त यह है कि इनका हाथ जो है कठोर ना हो, मुलायम हो। अगर मुलायम हाथ वाला है तो यह हाथ बहुत ही शुभ हो जाता है। अरबपति लोग जो होते हैं, बहुत धनी लोग होते हैं, उस श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अंगूठा जो है सुडौल और लंबा हो कुछ। प्रिय मित्रों, वैसे मैं बताऊं आपको, जो ऐसे हाथ होते हैं इनके हाथों में थोड़ा रेखाएं ज़्यादा होती हैं। और जब भी किसी जातक के हाथ में रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो कहीं ना कहीं उसे मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ता है, और उसका हृदय जो है अस्थिरता का शिकार हो जाता है। ऐसे मनुष्य को एक स्वाभाविक टाइप की उत्तेजना जो होती है वो आ जाती है। तो ज़्यादा रेखाएं होना अस्थिरता का सूचक होती हैं। लेकिन वहाँ पे अशुभ रेखाओं के साथ शुभ रेखाएं अगर ज़्यादा हों तो ऐसा मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा सफलता अवश्य प्राप्त करता है। एक चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ प्रिय मित्रों, कि किसी भी जातक के हाथ में अगर इस तरह से रेखाएं और इस तरह का हाथ होता है तो ऐसा मनुष्य अपनी दृढ़ लगन इसको जो ठान लेता है उसमें इसकी लगन इतनी तगड़ी होती है, आत्मविश्वास भी इसका इतना मजबूत होता है कि वो जब भी किसी कार्य को उठाएगा, किसी कार्य में लगेगा तो अपनी पूरी बुद्धि बौद्धिक क्षमता पूरी लगा देगा, और उसमें वो सफलता हर हाल में 100% गारंटी है, वो अपने उद्देश्य में सफल हो ही जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे, जो आदमी बुद्धि से काम करने वाला होता है ऐसे मनुष्यों में परिश्रम करने की शक्ति का अभाव होता है, थक जाते हैं ये। तो ये हाथ श्रेष्ठ तो आता है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्तियों का हाथ ऐसा होता है, लेकिन जो लगन की दृढ़ता होनी चाहिए उस दृढ़ता में कमी होती है, और परिश्रम करने की शक्ति की भी कमी होती है। प्रिय मित्रों, इन जातक के लिए भी सलाह है, आप लोग भी देख लीजिए। अगर इस तरह का हाथ हो और वो मनुष्य अगर पूरी दृढ़ लगन से, पूरी क्षमता से अगर किसी कार्य में लग जाए तो सफलता की गारंटी होती है, वो सफल होता अपनी जिंदगी में। वो अरबों क्या, मैं कहता हूँ खरबों कमाना चाहे कमा लेगा।
लेकिन अगर उसके दृढ़ता में कमी आती है, परिश्रम करने में वो कोताही करता है, तो चाहे जितनी सुंदर भाग्य रेखा हो, चाहे जितनी सुंदर सूर्य रेखा हो, भाग्य रेखा सूर्य रेखा के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये दो रेखाएं आदमी को धरातल से उठा के आसमान पे बैठा देती हैं। यह बहुत सुंदर बनी है और उसके बावजूद अगर आप दृढ़ नहीं हो, बहुत मेहनत नहीं करते हो, तो सफलता में दिक्कत हो सकती है, आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दृढ़ता से किसी काम को करो और उसके लिए जितना इफर्ट आपको लगाना चाहिए वो इफर्ट आप लगाओ, उतनी बुद्धि आप लगाओ, तो अगर ये सारी चीज़ लगा देते हो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, आत्मविश्वास कभी नहीं तोड़ना है। आत्मविश्वास टूटा तो आप असफल हो गए। तो आत्मविश्वास लगाए रखिए, लगन से काम करिए, अपनी दृढ़ता बनाए रखिए। अगर ये सारी चीज़ें आप कर ले जाते हो तो आपका भाग्य जो है प्रबल हो जाएगा और आप निश्चित सफल हो जाओगे। अगर ये हाथ मुलायम है तो भी सामान्य सफलता मिल जाती है आदमी को, बिना प्रयास के भी मिल जाती है। लेकिन अगर इसका हाथ कठोर भी है तो भी अगर वो दृढ़ प्रतिज्ञ है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है, 100% मिलती है। तो प्रिय मित्रों, ये बौद्धिक हाथ था, इसकी चर्चा हाथ का प्रकार का इतना ही था। इन जातक ने हमसे एक सवाल भी पूछा था कि गुरुजी ये जरूर बताइएगा, ये करोड़पतियों का हाथ है कि अरबपतियों का हाथ है? तो इनकी सूर्य रेखा सुंदर बनी हुई है, भाग्य रेखा 2-2 बनी हुई है। तो अगर ये अरबों कमाना चाहें तो कमा सकते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मुझे इनकी मनी ट्रंगल बनाने वाली जो ये बिजनेस रेखा होती है वो भी कहीं ना कहीं बनी हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये कम से कम करोड़पतियों का हाथ है। आगे एनालिसिस जब चलेगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इनके हाथ में कुछ ऐसी साइन भी बनी हुई हैं कि पैसा खर्च करने का, यानी पैसा कमाने को तो कमा लेंगे लेकिन पैसा खर्च होने के रास्ते बने हुए रहते हैं, पैसा खर्च होता रहता है। तो आगे के एनालिसिस में आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं, इनके पहले देख लेते हैं इनके गुलाब जो कलर है हथेली का क्या है। तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इनकी हथेली गुलाबी प्रकृति की है। और आप लोग जान लीजिए, जब ये गुलाबी पाम होता है तो ये अति शुभ होता है। बहुत सुंदर पाम जो होता है वो गुलाबी श्रेणी में रखा गया है। ऐसा व्यक्ति जो है सहृदयी होता है और कहीं ना कहीं ये स्वस्थ शरीर वाला होता है। इसके विचार कमोबेश उच्च विचार वाला होता है और इनके रहने सहने का जो ढंग होता है शालीनतापूर्ण होता है। और ऐसे लोग धनी और मेहनती भी होते हैं। ये मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसे लोग अपनी मेहनत के बल पे बहुत ही आगे जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर ये मेहनत में जी चुराएंगे तो फिर इनको कोई बचा नहीं पाएगा, ये सफल नहीं होंगे। तो अगर ये मेहनत करते हैं तो आसमान की सीढ़ियाँ ये बना सकते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये इनके गुलाबी जो है रंग जो है हथेली का समझा रहा है, बता रहा है। तो मित्रों, आइए इनके उंगलियों के एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे रेखाओं पे। तो सबसे पहले आप अंगूठे की प्रकृति देखें कि अंगूठा कैसा बना हुआ है। तो अंगूठा
जहाँ तक इसकी बनावट आप देखोगे तो ये पॉइंटेड थंब, यानी एक तरह से नोकदार अंगूठा आप कहोगे। और ऐसे अंगूठे जब होते हैं किसी मनुष्य के तो देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। जो सुंदर लोग होते हैं, प्यारे लोग जो होते हैं, जो लोगों के दृष्टि में छप जाते हैं, सुंदर लगते हैं, तो बहुत सुंदर लोगों के अंगूठे जो होते हैं वो नोकदार होते हैं। इस अंगूठे की पहचान आप देखो, ये दिखाई भी दे रहा है कि मूल में जो होता है ऐसा अंगूठा ये चौड़ा होता है। आप देख लो, मूल में अंगूठा चौड़ा होता है और मध्यम में ये गोल टाइप का होता है अंगूठा। और इसके जो नाखून होते हैं कहीं ना कहीं अंत में पहुंचकर नुकीले हो जाते हैं। आप ध्यान से फोटो देखिए, आपको पता चल जाएगा, ये हल्का नुकीले टाइप के अंगूठे होते हैं। तो ये अंगूठा जो है आप देखो नुकीले अंगूठे की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी पॉइंटेड थंब में रखा जाएगा। और ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं नाजुक होते हैं, नाजुक मिजाज के भी होते हैं, सौंदर्ययुक्त होते हैं, यानी सुंदर तो होते हैं और नाजुक भी होते हैं। और ऐसे मनुष्य जो है, भावना प्रधान मनुष्य में ये कोनिकल टाइप का अंगूठा देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी भी होते हैं, कल्पना शक्ति भी इनकी अच्छी होती है। ऐसे लोग सज्जन भी होते हैं। और एक चीज़ होता है खतरनाक इनमें, ये अति प्रेमी होते हैं। ठीक है, लवर्स बॉय आप बोल सकते हो। तो अति प्रेमी जातकों का अंगूठा जो होता है कोनिकल टाइप का होता है। तो और जो लक्षण होता है इस अंगूठे का, वो ये कहता है कि ऐसे लोग श्रम करने के लिए नहीं बने होते हैं भैया। परिश्रम इनसे, यानी मेहनत का काम इनसे नहीं होता है और इनके बस का बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है भी नहीं। ठीक है, तो परिश्रम की कमी होती है ऐसे व्यक्तियों में, लेकिन चिंतन प्रधान होते हैं। ये स्वयं बहुत कुछ सोच समझना इनके बस में होता है। ये स्वयं सोच समझ के बहुत कुछ कर भी सकते हैं। स्वचिंतन की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कोनिकल अंगूठे वाले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थी होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारा काम ये करते हैं, फिर भी ये अच्छे मित्र होते हैं। ठीक है, मित्रता अगर इनसे आप करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके श्रेष्ठ मित्र साबित होंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये अंगूठे का जो बनावट है उसकी चर्चा हो गई। प्रिय मित्रों, ये अंगूठा कहीं ना कहीं लचकदार अंगूठा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अंगूठे का वर्गीकरण प्रकार देखें तो लचकदार अंगूठा है। और लचकदार अंगूठा करीब 90 डिग्री कोण जो है उसका हो जाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी सम कोण से थोड़ा ज़्यादा अधिक कोण की तरफ ऐसा अंगूठा मुड़ जाता है। तो ये लचकदार अंगूठे की प्रकृति में मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे अंगूठे वाले, यानी लचकदार अंगूठा वाला जो मनुष्य होता है उसकी प्रकृति कहीं ना कहीं विनम्र और शांत स्वभाव वाली हो जाती है। शांति से जीवन व्यतीत करने वाला शांत स्वभाव वाला मनुष्य होता है, क्योंकि ऐसे आदमी को लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं होता है। क्योंकि ऐसे जातक कोमल हृदय के होते हैं। अन्य स्वभाव में इनके आया है कि कोमलता है इनके हृदय में, और इनके अंगूठे की प्रकृति भी बता रही है कि ये कोमल हृदय के हैं, उदार प्रवृत्ति के हैं ये। और इनका मैं बता दूं, समाज में ये आदर के, सम्मान के पात्र हैं। समाज में इनका आदर सम्मान जरूर होगा, बहुत सारे लोग जो हैं इनकी इज्जत करते होंगे। इनमें जो लचकदार अंगूठे वाले लोग होते हैं, ये लोग ऐश्वर्यशाली जीवन पसंद करते हैं। सारी सुख सुविधा इनको चाहिए। एक तरह से कह सकते हो कि जो विलासी जीवन होता है, सब कुछ चाहिए, मौज मजा मस्ती पूरा।
तो विलासी जीवन जीने वाले जो लोग होते हैं उनका अंगूठा इस तरह से लचकदार होता है। प्रिय मित्रों, ये अपने मन व इच्छा की पूर्ति के लिए, तुष्टि के लिए, सुख के लिए रुपए पैसे की परवाह नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इन्हें किसी चीज़ से सुख मिलता है, प्रेम मिलता है, तो रुपया पैसा ये खर्च कर डालेंगे। तो ये इनके अंगूठे की एक तरह से प्रकृति थी। आप लोगों ने देखा। अंगूठे की और जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे हम लोग। अंगूठे की प्रकृति में आप देखिए, इनके मूल में कहीं ना कहीं अंगुष्ठ जौ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब इस तरह से अंगुष्ठ मूल यहाँ ऊपर जौ दिखाई देता है तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है। ठीक है, आप लोग देखिए किस जौ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जौ टाइप का हो जाता है, दोनों रेखाएं मिलके जब जौ बनती हैं तो ऐसा मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, और ऐसा मनुष्य अपने जीवन की अंतिम अवस्था में बहुत ज़्यादा धनी और मान सम्मान वाला हो जाता है। लेकिन अगर ये जौ कहीं खुला हुआ है, यानी पूरी तरह से बंद नहीं है, तो ये मान सम्मान पाने में थोड़ा देरी लगती है। अगर ये जौ बंद है तो आप गारंटी ले सकते हो कि ये संसार के जो प्रसिद्धतम लोग होते हैं उनमें गिने जाएंगे। प्रिय मित्रों, ये जो दूसरा, ये पूर्वा जो अंगूठे का होता है, आप देख लीजिए, जब इस तरह से रेखाएं बनी होती हैं तो ऐसे लोग गुरु होते हैं, गाइड होते हैं, शिक्षा देने वाले होते हैं। आप देखेंगे 100% ऐसे लोग अध्यापक होते हुए देखे गए हैं। चलिए, ये कहीं ना कहीं इनकी भी ये रेखा, अंगुष्ठ मूल की ये रेखा जंजीरवत जा रही है। तो अगर सुंदर पूरा जंजीरवत है तो इनको सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। वो पुत्र भी इनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली होगा। और वैसे जितना मुझे दिखाई दे रहा है उतने से मैं घोषणा कर सकता हूँ कि ये एक दिन ऐश्वर्य कमाने में, सुख सुविधा कमाने में ज़रूर सफल होंगे। प्रिय मित्रों, आइए इनके तर्जनी उंगली की बात करते हैं। तो इनकी तर्जनी उंगली सबसे पहली पहचान तो आप देख लो कि कहीं ना कहीं ये अनामिका से छोटी दिख रही है, अनामिका उंगली से बड़ी दिख रही है। तो तर्जनी उंगली जब अनामिका से छोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, बहुत ज़्यादा चालाक होता है। और ये जो मनुष्य होता है जिसकी तर्जनी उंगली अनामिका से छोटी होती है, ऐसा मनुष्य किसी भी तरीके से अपना काम निकालने में माहिर होता है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं, चालाक व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे श्रेणी में जाते हैं। इनकी तर्जनी उंगली का सिरा कहीं ना कहीं नुकीला दिखाई पड़ रहा है मुझे। और जब भी तर्जनी उंगली का सिरा नुकीला होता है तो ऐसा मनुष्य जो है धर्म में कह लो, या जो रिलीजन थिंग्स होती हैं उसमें ज़्यादा आस्था और विश्वास रखता है, और इससे उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलता है, उससे ये फ़ायदा भी निकालना जानता है। प्रिय मित्रों, अगर इनके उंगली के पर्वों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उंगली के पर्व करीब करीब सभी सामान्य हैं। तो जब सामान्य पर्व होते हैं तो जैसे ये पर्व होता है व्यवसायिक गतिविधियों के लिए होता है, तो ये व्यवसायिक गतिविधियां भी कर सकते हैं, यानी अपना व्यवसाय भी चला सकने में सक्षम हैं। और ये भी उतना है तो ये भौतिकतावादी मनुष्य जो होते हैं
उनका ये ज़्यादा लंबा होता है, तो ये कहीं ना कहीं भौतिकतावादी भी हैं। एक स्ट्रेस लाइन इस पे बनी हुई है, तर्जनी उंगली पे खड़ी जो लाइनें इस तरह से बनती हैं ये स्ट्रेस लाइन होती हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ में कमी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दूसरा खंड होता है ये व्यवसायिक गतिविधियों के लिए खंड होता है, तो व्यवसायिक गतिविधि पे ये खड़ी लाइन जो होती है ये अवरोध को दर्शाती है। तो ये अगर अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल से खड़ा होगा, काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने व्यवसाय में हमेशा कभी ना कभी कमी महसूस करेंगे। जैसा ये चाहते हैं उतने बढ़िया ढंग से सेटअप जो है इनका नहीं बन पाएगा। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं उसको आप देख लीजिए, जिससे मैं बोल रहा हूँ, जहाँ से ये जो रेखाएं ये देख रहे हैं आप, ये जो पड़ी रेखा बन रही है ये बन रही है ना, ये तो ये जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र व्यवसायिक गतिविधियों के लिए होता है। ये जितना लंबा बड़ा होगा उसका व्यवसाय उतना सफल होता है, लेकिन ये सामान्य है और इस पे ये पड़ी रेखाएं भी पड़ी हुई हैं, तो व्यवसाय में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो पूर्वे की साइज है ये बता रही है कि सामान्य व्यवसाय ये चला पाएंगे जब इन कठिनाइयों का सामना कर ले जाएंगे। तो इनकी तर्जनी उंगली देखो तो ये मध्यमा की तरफ झुकी हुई है, और ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी तर्जनी उंगली मध्यमा की तरफ झुकेगी तो ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करे तो उसमें ज़्यादा सफल होगा, यानी उसको जो सुख सुविधाएं जो है नौकरी करने से ज़्यादा मिलेंगी। क्योंकि नौकरी करने का एक सिद्धांत और ज्योतिष में दिया गया है कि शनि रेखा पे इस तरह से सूर्य की तरफ जाती हुई कोई रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति नौकरी ही करता है, व्यवसाय नहीं करता है। तो कमोबेश इनमें भी बनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा उधर नहीं गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं गई है तो ये व्यवसाय अपना कर सकते हैं। लेकिन ये रेखा बनी तो है, थोड़ा बहुत मुझे दिख रही है। तो जब ऐसा होता है तो ऐसा मनुष्य नौकरी में अधिक सफलता हासिल करता है। आप देख लीजिए इनकी मध्यमा उंगली भी कहीं ना कहीं अनामिका की तरफ झुकी हुई है। तो जब इस तरह से तर्जनी मध्यमा दोनों अनामिका की तरफ झुकती हैं तो ऐसा मनुष्य जो है नौकरी के द्वारा, यानी व्यवसाय से ज़्यादा नौकरी के द्वारा अपना नाम, धन, सुख सुविधा बना सकता है। चलिए, तर्जनी के लिए बस इतना ही। मध्यमा उंगली इनकी थोड़ा ज़्यादा लंबी है, तो आप लोग जानते ही हैं कि मध्यमा उंगली ज़्यादा लंबी हो जाए तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा आत्मविश्वासी हो जाता है, उसको खुद पर भरोसा ज़्यादा हो जाता है। और ज्योतिष ये भी कहता है कि भाई इनको भरोसा खुद से ज़्यादा होता है, तो ये अपने उस भरोसे के बल पर कभी ना कभी अपने व्यवसाय में सफल हो जाते हैं, सफलता का स्वाद इनको चखने को मिल जाता है। प्रिय मित्रों, इस पे एक तिल टाइप का इनका बाहरी उस पे तिल बना हुआ है, यहाँ पे आप देखो तो ये तिल थोड़ा अशुभ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अशुभता ये होती है कि जब भी तिल यहाँ पे मध्यमा पे इस तरह से साइड में बनता है तो पैसा तो आता है, पैसा आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा जाने का जुगाड़ जो है उसके पहले बना हुआ होता है। पैसा खर्च कराने वाला होता है ये तिल, बहुत पैसा खर्च कराता है, ठीक है। और क्योंकि ये शनि की उंगली पे बना हुआ है तो सर्विस सेक्टर पे पैसा, सहूलियतों पे पैसा अधिक खर्च होता है। तो अनामिका उंगली के बारे में आइए देखते हैं अब। इनकी अनामिका या पद्मा उंगली जो है करीब करीब बहुत सुंदर बनी हुई है,
और जब इतनी सुंदर होती है तो आदमी कहीं ना कहीं अपना नाम सम्मान बनाने में सफल होता है। लेकिन ये झुकी हुई किधर है? मध्यमा उंगली की तरफ। ठीक है, मध्यमा उंगली इसकी तरफ झुकी है, यानी अनामिका की तरफ, और अनामिका मध्यमा की तरफ झुकी है। और जब ऐसा होता है तो ये एक तरह से एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को यहाँ भी बताया जा रहा है कि नौकरी में ज़्यादा सफल होते देखे गए हैं। ठीक है, तो वैसे मेरी सलाह इनके लिए नहीं कुछ है, क्योंकि पर्वत जो है वो ज़्यादा कुछ कहते हैं। तो पर्वत की चर्चा जब हम करेंगे तो हम बताएंगे। आप वैसे देख सकते हो कि इनका सूर्य पर्वत आधा से ज़्यादा बुद्ध पर्वत यानी व्यावसायिक पर्वत की तरफ झुका हुआ है। तो हो ना हो ऐसे जातक व्यवसाय करते ही करते हैं जब पर्वत इतना ज़्यादा बुद्ध की तरफ झुका हुआ होता है। कनिष्ठिका उंगली आप इनकी देख लीजिए। कनिष्ठिका उंगली सुंदर अनामिका की तरफ झुकी हुई है, लेकिन प्रथम पूर्व को छू नहीं पा रही है। तो इनके पास तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता आदि चीज़ें हैं, लेकिन अपनी बातों को 100% ये दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसकी कमी इनको महसूस होती है। जितना ये कहना चाहते हैं उतना कह नहीं पाते हैं। कुछ बातें इनके मन में यानी मुंह में ही रह जाती हैं। तो ऐसी इनकी कनिष्ठिका उंगली दिखा रही है। लेकिन कनिष्ठिका उंगली का अगर ये जुड़ाव की बात करें हथेलियों से, तो ये सुंदर रूप से जुड़ी हुई है। तो कनिष्ठिका जब इतना सुंदर रूप से हथेली से जुड़ती है तो ऐसा आदमी थोड़ा नाजुक होता है, लेकिन सफलता में कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। बहुत दिक्कत मतलब उसका जो प्रेजेंटेशन की जो कमज़ोरी होती है, वो प्रेजेंटेशन की कमज़ोरी उसके भविष्य को ख़राब नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं तो निर्णय भी ऐसे लोगों का निर्णय कहीं ना कहीं सही होता है और सफलता ऐसे लोगों को मिल जाती है। तो प्रिय मित्रों, वैसे इनकी उंगलियों पे और कोई विशेष शुभ या अशुभ साइन नहीं दिख रही है। ये देख लें, अगर इन पोरों पे चक्र की संख्या अच्छी है, 5 चक्र इनके 10 उंगलियों में बन रहे हैं, तो अपर मिडिल क्लास का जो जीवन यापन है उसको पाने में ज़रूर सक्षम होंगे। मित्र रेखाएं आप अगर देखें तो मित्र रेखाएं भी मुझे दिखाई दे रही हैं, बनी हैं। तो यानी शत्रु भी हैं। ये जो हमने छोड़ दिया, ये एक तरह से व्यावसायिक शत्रुओं को दिखाती है। ठीक है, और ये भी एक शत्रु की रेखा यहाँ बनी हुई है। तो शत्रु इनके दोनों तरफ से हैं, कम से कम 2 या 3 शत्रु हैं। ठीक है, इनका जो व्यवसाय है उसके कम से कम 2 शत्रु इनके हैं, और सर्विस सेक्टर के भी इनका एक शत्रु है तगड़ा। तो ये शत्रु रेखाएं हैं, लेकिन मित्र रेखाएं भी इनकी अच्छी बनी हुई हैं। तो ये गिन लें, अगर ये रेखाएं 15 से अधिक हैं या 21 रेखा अगर ये गिनने में आ जा रही है। ठीक है, जो बहुत छोटी रेखा उसको आधी रेखा गिनेंगे, और जो रेखा बड़ी है उसको पूरा गिनेंगे। अगर 21 आ रही है तो ये अपने जीवन में अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे, और इनको सहयोग देने वाले इनके सहयोगी इनको मिल जाएंगे। चलिए, तो इन उंगलियों की जो एनालिसिस थी बस इतना ही। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं पर्वत क्या कह रहे हैं इनके। तो आप पर्वतों के बारे में देखिए। गुरु पर्वत इनका बहुत ज़्यादा उठा हुआ, बहुत सुंदर स्थितियों में बना हुआ है, और इनके ये जीवन रेखा के मूल से ये निकलने वाली रेखा जो है ये भी बहुत सुंदर बनी हुई है। ये अकेली रेखा आदमी को
सरकारी नौकरी तक दिलवा देती है, ऐसा देखा गया है। ऐसी रेखा जातक को बहुत ज़्यादा धन, मान, सम्मान दिलवा देती है। और प्रिय मित्रों, कहीं ना कहीं दो रेखा बनी है इन केस में, और इधर से भी ये रेखा बन के बॉक्स टाइप का भी बन रहा है। तो ये चतुर्भुज जब भी बनता है, ये डिब्बा जब भी बनता है, तो ऐसे जातक को उसके बुद्धि के बल पे बहुत सारा भर भर के धन जो है डिब्बे में भर के, यानी बक्से में भर भर के मिलता है। ईश्वर का सहयोग भी जब गुरु क्षेत्र पे इतने शुभ चिन्ह पाए जाएं, तो ऐसे जातक को मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं नो डाउट गुरु पर्वत फिलहाल इनका बहुत सुंदर है, और ये बुद्धि के तेज हैं। कहीं ना कहीं शिक्षक का जो गुण होता है वो गुरु पर्वत उच्च होना चाहिए। इनका गुरु पर्वत उच्च है। तो और सारी साइनें चाहे खराब ही क्यों ना हो, लेकिन एक सवाल इनका जो था वो मैं यहाँ लूँगा कि गुरुजी ये करोड़पति की रेखा है कि अरबपति की रेखा है। तो ये जो गुरु पर्वत इनका दिखा रहा है, ये अरबपतियों का योग दिखा रहा है। प्रिय मित्र, आप भी सुन लीजिए, ये जो गुरु पर्वत है ये आपको अरबपतियों वाली सारी साइनें दे रहा है। ठीक है, अरबपति योग है ये। ठीक, यहाँ से मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ कि अरबपति योग में आपका जो ये गुरु क्षेत्र है ये बना हुआ है, कहीं कोई संशय नहीं है। गुरु का पूर्ण आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ये थोड़ा ज़्यादा उठा है, इसलिए आप ज़्यादा आत्मविश्वासी हो सकते हो। ज़्यादा आत्मविश्वासी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ के जो भी कॉइंस होते हैं वो देखना होगा। बहुत आत्मविश्वास ठीक नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा उठा हुआ है तो ऐसा मनुष्य कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगता है। चलिए, फिलहाल ये आपकी रेखा और ये सब जो बॉक्स की साइन दिख रही है बहुत ज़्यादा शुभ है, और आप अभी भी इस स्थिति में भी करोड़ों के मालिक हो सकते हैं, ऐसा दिखा रहा है। प्रिय मित्रों, इस तरह से गुरु और शनि की उंगली के बीच में जब एक छोटा निशान बनता है जो मैंने बनाया है, तो ऐसा मनुष्य जो है एक तरह से देव पुरुष होता है। ठीक है, देव कुल का होता है। तो ये देख लें, अगर इस तरह से बन रहा है तो ये किसी ना किसी देव कुल के या किसी देव का आशीर्वाद जो है इनके पास ज़रूर है। कृपा किसी की मिल रही है जिससे इनका काम हो रहा है। तो ये छोटा सा व्यवसाय यहाँ पे जब भी आदमी देव कुल का होता है तो बनती है। प्रिय मित्रों, आइए इनके शनि क्षेत्र की बात करते हैं। तो शनि क्षेत्र खुशी की बात है, बहुत ऊंचा नहीं उठा हुआ है लेकिन दबा हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो शनि महाराज की कृपा है इनके ऊपर। नहीं तो ये जो तिल शनि उंगली पे बना है ना, इनका आमदनी क्या कहते हैं, अठन्नी खर्चा रुपया। तो आमदनी 54 और खर्चा रुपया दिखा देता। लेकिन ये शनि क्षेत्र जो है थोड़ा ठीक ठाक है, तो आमदनी 58 खर्चा रुपया, या कहीं ना कहीं अपना खर्चा चला सकने में इनको शनि महाराज सक्षम बना रहे हैं। सुंदर शनि रेखा बनी हुई है यहाँ पे। तो एक मूल स्रोत यह इनका होगा जिससे इनको आय मिलेगी, और छोटे छोटे 2 स्रोत और होंगे जहाँ से इनको धन का आगमन हो सकता है। प्रिय मित्रों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो शनि क्षेत्र है इनका, ये सूर्य की क्षेत्र की तरफ ज़्यादा उच्च है। तो जब शनि क्षेत्र सूर्य की तरफ ज़्यादा उच्च होता है तो ऐसा आदमी अगर नौकरी करे तो बहुत उच्च नाम कमा सकता है, बहुत ज़्यादा धन कमा सकता है, नेम फेम अच्छा कमा सकता है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको सलाह दी जा सकती है कि आप कोई नौकरी करिए जहाँ बुद्धि बल का प्रयोग होता हो, तो आप ज़्यादा सफल होंगे। तो शनि महाराज कहीं ना कहीं शुभ हैं, और जब शनि महाराज इतना ठीक ठाक होते हैं, इस तरह से डबल भाग्य रेखा होती है, तो आदमी को अच्छी नौकरी मिल भी जाती है। आप प्रयास करें, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। प्रिय मित्रों, यहाँ पे आप इनका सूर्य क्षेत्र की एनालिसिस अगर आप करें तो सूर्य क्षेत्र पर आप देखेंगे सुंदर सूर्य रेखा बनी हुई है। और जब इतनी या इस तरह की सूर्य रेखा बनती है तो एक दिन ऐसा मनुष्य अपना नाम कमाने में कामयाब होता है। बहुत ही शुभ साइन है, आप एक दिन बहुत धनी हो सकते हैं, ऐसी सूर्य रेखा बता रही है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे आपकी सूर्य रेखा यहाँ पहुँच आएगी। तो मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया भी कि यह सूर्य रेखा जब इस तरह से हृदय रेखा को क्रॉस करके मस्तिष्क रेखा पे पहुँच जाए, तो आदमी ऐसा अपने मस्तिष्क के बल पर, अपने दिमाग के, अपने बुद्धि के बल पर इस संसार में फेमस हो सकता है। और इतनी लंबी सूर्य रेखा व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकार से अच्छा धन दिलवा देती है। चलिए, तो अभी रेखाओं की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सूर्य पर्वत पे हैं तो हमने कहा चर्चा कर लें। तो ये सूर्य रेखा इनकी काफ़ी लंबी है, शुभ है। सूर्य पर्वत भी बहुत दबा हुआ नहीं है, फ्लैट ही है। चलिए, सूर्य पर्वत यहाँ पे आप देखोगे तो बुध पर्वत की तरफ कितना ज़्यादा झुका हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। आप लोग देखिए ध्यान से, जब बुध पर्वत की तरफ इतना बड़ा झुकाव हो सूर्य पर्वत का, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय की तरफ उन्मुख हो जाता है, व्यवसाय करता है और व्यवसाय में सफलता भी हासिल करता है। ये रेखा आप देख लें, ये बनी हुई है, ये रेखा एक तरह से व्यवसायिक रेखा होती है। ठीक है, तो अगर ये अपना कोई व्यवसाय या करना चाहें तो उस व्यवसाय से एक दिन अपना नाम कमाने में कामयाब होंगे। ऐसा जो है इनका सूर्य पर्वत और बुध पर्वत का मिलन हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर्वतों को आप देखें तो सूर्य और बुध पर्वत का मिलन हो रहा है। बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और यहाँ गुरु पर्वत इनका काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, निर्णय करना हो तो गुरु ऊंचा होना चाहिए और सूर्य बुध इस तरह से मिला हुआ होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो ऐसा जातक जो है सूर्य महाराज, बुध महाराज और गुरु महाराज की कृपा से एक दिन हाँ अरबपति बन जाएगा। ठीक है, करोड़पति की श्रेणी में ऐसा हाथ नहीं आता है, अरबपतियों की श्रेणी में ऐसा हाथ आता है। ठीक है, तो जिसका भी ये हाथ है बधाई हो उनको। अभी तक जो एनालिसिस थी, ये एनालिसिस आपको पर्वतों की एनालिसिस कहीं ना कहीं आपको अरबपति की श्रेणी में पहुंचा रही है। अभी पर्वतों की एनालिसिस ख़त्म नहीं हुई है, हम देखते हैं और पर्वत इनके क्या कहते हैं। प्रिय मित्रों, इनके उच्च मंगल की बात की जाए तो उच्च मंगल कहीं ना कहीं फ्लैट टाइप का है। ये उच्च मंगल जो है फ्लैट बना हुआ है। तो ये उच्च मंगल साधारण लाभ को दिखा रहा है। साधारण लाभ का मतलब मंगल महाराज थोड़ा परेशान करेंगे, फ्री में आपको नहीं देने वाले हैं कुछ, लेकिन ये मंगल रेखाएं आपको कहीं ना कहीं सफलता भी दे रही हैं। ठीक है, तो मंगल पर्वत, बड़ा मंगल पर्वत तो थोड़ा सा वो है, दबा हुआ है, लेकिन वहीं पे आपका ये मंगल पर्वत जो है, जो इधर बनता है, बहुत उच्च है और यहाँ पे मंगल रेखा भी देखने को मिल रही है।
तो मंगल रेखा दोनों जगह इस तरह से देखने को मिल रही है। तो आप अपना मंगल, जब भी इस तरह से मंगल लाइन बनती है तो आदमी कहीं ना कहीं अपना प्रॉपर्टी बनाता है। तो आप भी प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब होंगे और प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं आपको लाभ भी होगा। चलिए, मंगल पर्वत के लिए इतना ही। प्रिय मित्रों, इनका शुक्र पर्वत अगर आप देखो तो ये गुलाबी रंग का और काफ़ी उठा हुआ है। प्रिय मित्रों, शुक्र पर्वत जब इतना उठा हुआ होता है तो जातक लग्जेरियस हो जाता है, ठीक है, सुख सुविधा प्रेमी हो जाता है। तो इनका शुक्र पर्वत सुख सुविधा प्रेमी दिखा रहा है, लग्जेरियस लाइफ जीने वाला बता रहा है। और वहीं ये जब इतना बुध पर्वत उठा हुआ होगा तो स्त्रियों के प्रति यानी नेगेटिव सेक्स के प्रति आकर्षण बहुत ही बढ़ा देता है। और आकर्षण ही नहीं बढ़ा देता है, रुपया पैसा भी खर्च करवा देता है। ऐसा जातक अपने नेगेटिव पार्टनर पे काफ़ी धन खर्च करता है। और ये जितना उच्च इनका उठा हुआ है, मैं कहूँगा कि ये थोड़ा अपने आप को सामान्य बनाने की कोशिश करें, नहीं तो स्त्री जातक के प्रेम में पड़ के ये अपनी शारीरिक क्षमता को डाउन कर लेंगे, कमज़ोर कर लेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा उठा हुआ बुध पर्वत स्त्री जातक, या आप कह सकते हो कि दैनिक भोग जो है उसके के कारण अपनी जो एनर्जी होता है उसको गंवा बैठता है। धन के मामले में अगर इस शुक्र पर्वत की बात की जाए तो ऐसा आदमी अपनी लाइफ में इतना धन कमा लेता है कि धन के कारण कहीं ना कहीं घमंडी हो जाता है। ठीक है, एक रेखा ये जा रही है इनकी शुक्र से, इस तरह से कट फिट के यहाँ पहुँच रही है। तो कहीं ना कहीं शुक्र महाराज भी इनको व्यवसाय के प्रति उन्मुख करता हुआ या व्यावसायिक सफलता का आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये यहाँ पे एक बिंदु दिखाई दे रहा है, तिल टाइप का साइन दिखाई दे रहा है। मैं इनको होशियार करना चाहूँगा, ये किसी स्त्री जातक के कारण बदनामी का शिकार हो सकते हैं, बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, तो सावधान रहें। इनका चंद्र पर्वत आप देखिए तो ये चंद्र पर्वत भी कहीं ना कहीं सामान्य शुभ अवस्था में बना हुआ है, लेकिन अन्य पर्वतों की अपेक्षा ये कमज़ोर अवस्था में है। इनका ये शुक्र बहुत ऊंचा है, ये मंगल ऊंचा है, यहाँ पे ये सूर्य बुध ठीक है, गुरु ऊंचा है, लेकिन ये चंद्र कुछ दिक्कत कर रहा है। तो चंद्रमा का उपाय इनको करना चाहिए। यहाँ पे ये यात्रा रेखाएं बनी हुई हैं और ये यात्रा रेखा कहीं ना कहीं इनके भाग्य रेखा से जुड़ी हुई है। तो इनको अपनी व्यावसायिक यात्राएं जो हैं करनी पड़ेगी। अगर ये थोड़ा मूवमेंट अपने व्यवसाय से संबंधित ज़्यादा रखें तो ये सफल हो सकते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा मोटी और गहरी रेखा बनती है तो कहीं ना कहीं जातक को यात्राओं में दुर्घटना आदि भी देखना पड़ता है या उसकी चपेट में आना पड़ता है। तो ये यात्रा रेखा से एक चीज़ और होता है, एक ये बनी है, ये बनी है, तो विदेश जाने का संयोग भी ऐसे जातक का बनता है। हो सकता है ये विदेश गए हों, नहीं गए हैं तो ये विदेश जाएंगे। ठीक है, विदेश की यात्रा रेखा स्पष्ट बनी हुई है। तो प्रिय मित्रों, आप धीरज के साथ हमारे वीडियो में बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं मूल बिंदु पर। इनके रेखाओं के बारे में हम लोग देखते हैं, एक एक रेखाएं पढ़ते हैं
और देखते हैं इनकी हस्तरेखा क्या कह रही है। तो प्रिय मित्रों, ओवरऑल आपने देखा इनके सभी पर्वत सुंदर हैं। अगर उपाय की बात की जाए तो इनको चंद्र का उपाय कर लेना चाहिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं सूर्य का उपाय भी कर लेना चाहिए, ठीक है। चंद्र के उपाय में जहाँ तक मैं सलाह देता हूँ लोगों को कि चांदी में मोती पहने, और सूर्य के लिए सोना शुभ होता है कहीं ना कहीं। और इनका नाम जो है, नाम राशि के अनुसार इनके लिए हीरा शुभ है, ठीक है। नाम राशि देखें तो हीरा शुभ है, तो ये धारण करें तो काफ़ी वृद्धि होगी। और यह पुखराज पहनते हैं तो भी इन सब चीज़ों का समन होगा। दोनों चीज़ एक साथ नहीं पहनेंगे, एक ही पहनेंगे, ठीक है। पुखराज अगर पहनते हैं तो इनका गुरु क्षेत्र उच्च है, और पुखराज इस गुरु की पावर को और बढ़ा देगा, तो फिर इनकी विद्युता का सामना इस संसार में कोई कर नहीं पाएगा। प्रिय मित्रों, रेखाओं के बारे में देखिए तो सबसे पहले आइए जीवन रेखा देखते हैं। तो इनकी जीवन रेखा कुछ इस तरह से चल के, और यहाँ भाग्य रेखा में यहाँ पे बिल्कुल अंदर धंस के फिर ये निकल के आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ श्रृंखला टाइप की चीज़ें बन रही है। तो जब इस तरह से ये शुरुआती समय इनका जो बर्थ का टाइम रहा होगा, थोड़ा सा रोग बीमारी और आर्थिक अभाव में बीता होगा, थोड़ा परेशानियों में बीता होगा, ऐसा कुछ दिखा रहा है। आप लोग देख लीजिए सही ढंग से कि ये देखिए थोड़ा स्ट्रेस टाइप की लाइनें ये बनी हुई हैं, बहुत सुंदर नहीं है यहाँ पे। तो ये टाइम जो 10-12 साल इन्होंने थोड़ा कष्ट वाला समय बिताया होगा, परेशानी वाला समय बिताया होगा। दो रेखाएं आप देखिए ये काट रही हैं इनकी, तो राहु क्षेत्र पे पहुंच जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बढ़ाएगी, परेशानियां खड़ी करेगी। तो इतनी उम्र तक तो काफ़ी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। ये उम्र आप निकालिए 25 साल हो गया, 27-28 साल आ रहा है। तो ये तो परेशानियों का काल है, कहीं ना कहीं उलझने परेशानियां दिखा रही हैं। उसके बाद ये रेखा थोड़ा भाग्य रेखा में मिल गई है, शुभ चल रही है। तो ऐसी जब ये जीवन रेखा भाग्य रेखा में मिल जाती है तो जातक का भाग्योदय होने में समय लगता है, लेकिन भाग्योदय होने के बाद धन उसके पास आता रहता है। तो जीवन रेखा आयु की रेखा होती है। अगर आयु की गणना आप करना चाहें तो इनकी आयु जो दिखा रही है जीवन रेखा, कम से कम 85 साल जीवन इनको, जैसे पूर्ण आयु रेखा हो गई है, 100 साल की आयु रेखा हो गई। लेकिन जैसा कुछ है 85-90 साल तक तो ये ज़रूर जिएंगे, क्योंकि इनकी जो हृदय रेखा है, मतांतर से आयु रेखा जो है वो भी गुरु पर्वत पे पहुंच जा रही है। तो ये भी 85-90 साल की आयु बता रही है। तो आयु की गणना क्लियर हो गई, कम से कम 85 साल ये जरूर जिएंगे। इनकी आयु रेखा को या हृदय रेखा को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि बुढ़ापा जो इनका है सुख पूर्वक व्यतीत हो जाएगा, सुख सौहार्द पूर्वक व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि ये फिश टाइप की साइन यहाँ एक तरह से बन सकती है। इसको फिश टाइप की साइन गज रेखा या ये कह सकते हैं, राजयोग लाइन होती है ये। तो ये काफ़ी शुभ है फिलहाल मैंने इसलिए कहा प्रिय मित्रों, क्योंकि ये हाथ की रेखाएं हैं, ये कर्म के द्वारा बनती और बिगड़ती रहती हैं। अगर ये जीवन के लिए अच्छा कर्म करेंगे, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, तो जो हमने आयु की गणना की तो उतना साल यानी 85 साल तक ये अवश्य निकाल ले जाएंगे। चलिए हृदय रेखा के बारे में आइए देखते हैं कि हृदय रेखा इनकी क्या कह रही है। तो हृदय रेखा आप लोग देख पा रहे होंगे कि
सुंदर हृदय रेखा बनी हुई है इनकी, और ये हृदय रेखा इनकी गुरु क्षेत्र को छू रही है। ये आप देख सकते हैं गुरु क्षेत्र पे पहुंच रही है, और यहाँ पे 2-3 पंखारा भी बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हृदय रेखा में जब ये 2-3 रेखाएं निकलती हैं तो आदमी के संघर्ष की स्थिति को दिखाती हैं। लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेखाएं जिधर जाती हैं वहाँ उस क्षेत्र के आशीर्वाद को दिखाती हैं। मंगल क्षेत्र को छू रही है, शनि क्षेत्र को छू रही है, गुरु को छू रही है, तो 3 क्षेत्रों को छूती हुई जो रेखाएं हैं 3 ग्रहों का आशीर्वाद ऐसे जातक को प्रदान कराती हैं, और जातक के जीवन में सफलता का आगमन कराती हैं। लेकिन अगर 2 ही होती तो संघर्ष कम होता, लेकिन 3 रेखाएं बनी हैं, इसलिए संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना होगा। ठीक है, सफलता की रेखाएं हैं ये, लेकिन संघर्ष रेखाएं भी हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जब ये इस तरह शाखा बनती है तो ऐसा जातक का हृदय जो है किसी न किसी प्रेम के जाल में अवश्य फंसता है, प्रेम जरूर करता है ऐसा मनुष्य। तो आपने देखा इनकी सूर्य रेखा शुभ बनी हुई है, ठीक है, धन मान सम्मान नौकरी सब दे रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी लंबी सूर्य रेखा आदमी को पॉलिटिकल करियर बनाने की तरफ भी उन्मुख करती है। ऐसे लोग चाहें तो सभासद से लेकर सांसद तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इतनी सुंदर इनकी सूर्य रेखा बनी हुई है। प्रिय मित्रों, यहाँ पे आप देखो तो ये एक वर्ग की साइन बनी हुई है, और जब भी शनि रेखा के नीचे इतना सुंदर वर्ग बनता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये धन मान सम्मान जो है दिला ही देता है। मैं बताऊं, ये यहाँ पे इनकी भाग रेखा गायब है, ठीक है, तो भाग रेखा जब इतना गायब हो जाती है तो आदमी को ये वनवास भोगना पड़ता है। इतने टाइम में कुछ नहीं रहता है आदमी के पास, न मान रहता है, न धन रहता है, न सम्मान रहता है। लेकिन खुशी की बात है, ये जो बक्सा बन रहा है ना, इनके जीवन में यह समय आएगा भी तो ये इतना रुपया ना जाने कहाँ से आ जाएगा। डबल रुपया का जो है बक्सा भर के धन इनको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सफलता की रेखा बन जा रही है भाग रेखा ख़त्म होने पे। भाग रेखा पे जब आ गए हम लोग तो भाग रेखा देखें, इनकी भाग रेखा ये आ रही है, और ये भाग रेखा आप देखिए ये बनी हुई है इस तरह से, यहाँ पे ये है, और फिर ये भाग रेखा पतली होके ये आ रही है, यहाँ बीच में ये साइन ही नहीं है इसका, गायब हो गई है। वहीं पे ये भी बॉक्स भाग रेखा का ही लिया जाएगा, और इससे निकल के ये भाग रेखा ये जा रही है, चंद्रमा पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा पे जा रही जो भाग रेखा होती है, ये ऐसे जो इनकी जैसे मातृ पक्ष है, ननिहाल पक्ष है, या ऐसे लोगों के पक्ष के जो लोग हैं वो इनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, इनके जीवन को खड़ा करने में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का योगदान जरूर होता है। ये भी देखा गया है ऐसे लोगों का भाग्य होता है समय से पहले हो जाता है, समय से पहले कुछ ना कुछ धन कमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डबल भाग्य रेखा है, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। तो ये खुद भी धन कमाने में सक्षम है, और इनको धन का सहयोग भी पितृपक्ष से, मातृपक्ष से, या घर से कहीं ना कहीं से अवश्य मिला होगा। मित्रों, आप रेड लाइन को देखिए, ये रेड लाइन अगर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट एक गई होती, तो जब ये सीधी स्ट्रेट जाती है तो ऐसा आदमी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत मजबूत होता है, अगर ये स्ट्रेट गई होती।
और व्यावसायिक दृष्टि से भी ऐसा आदमी मजबूत होता है, यानी हेल्थ वेल्थ दोनों दे देता है। लेकिन इनकी आप रेखा देखोगे तो जा तो रही है लेकिन टुकड़ों में जा रही है। तो टुकड़ों में जाने का मतलब ऐसे जातक को मिलता सब कुछ है लेकिन टुकड़े टुकड़े में करके मिलता है। ठीक है, पता चल रहा है इधर सहयोग और धन मिला फिर रुक गया, चाहे एक दिन के लिए रुके, और फिर मिला फिर रुक गया। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियां, व्यवसाय संबंधित झंझटें झेलना पड़ता है। अगर ये झेल ले जाते हैं तो फिर इनको धन सुख संपदा ऐश्वर्य मिल जाता है, और जहाँ ये हताश होते हैं वहाँ परेशानी आ जाती है। ऐसा कुछ ये हस्तरेखा इनकी, जो व्यवसाय की हस्तरेखा या बिजनेस रेखा भी कहते हैं इसे, धन रेखा, स्वास्थ्य रेखा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो वो थोड़ा अशुभ है। प्रिय मित्रों, आप लोग देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं से सूर्य और मंगल का मिलन यहाँ हो रहा है। जब भी सूर्य और मंगल का मिलन होता है तो ऐसा मनुष्य कम से कम अपना नाम बनाने में ज़रूर कामयाब होता है। ठीक है, वैसे तो ज्योतिष कहती है कि तीनों चीज़ इनको मिलती है, नाम भी बना ले जाते हैं, धन भी बना ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं अन्य सुख सुविधाओं की पूर्ति सूर्य मंगल कर देते हैं। तो ऐसी रेखा जो है सूर्य मंगल के मिलन की दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य मंगल का मिलन नाम धन पैसा देता है तो कहीं ना कहीं चोट चपेट रोग खरोच आदि को भी देता है। प्रिय मित्रों, आज का ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से धन कमाने का होता है। तो अगर हम देखें इसके बारे में तो ये चीज़ राहु पर्वत से, राहु क्षेत्र से देखी जाती है। तो राहु क्षेत्र इनका करीब करीब फ्लैट टाइप का है। तो ये मध्यम दर्जे का धन जो है इन चीज़ों से भी कमा सकते हैं। कहने मतलब मध्यम श्रेणी के ये शेयर मार्केट आदि में भी सफल हो सकते हैं। जैसे कहीं बोली लगाना होता है तो उससे धन मिलता है, तो उसमें भी ये 60% तक सफल हो सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने देखा ये केतु पे ये साइन बन रही है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं बुढ़ापा भी इनका मज़े में कट जाएगा। और मणिबंध की बात कर ली जाए तो मणिबंध रेखा इनकी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है मुझे। और इतनी सुंदर मणिबंध रेखा जो होती है ये पैसे की रेखा है। ठीक है, जंजीरवत होके जैसा मैं देख पा रहा हूँ बनी हुई है। तो इस तरह से जब जंजीरवत मणिबंध रेखा और इतनी पूरी मणिबंध रेखा होती है तो ये मणिबंध रेखा अकेले ही जातक को जितना रुपया जातक को चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए वो दिलाने में सक्षम है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र कहता है। तो ये मणिबंध इनका बहुत शुभ है। ये मणिबंध अकेले इनको धन मान सम्मान समृद्धि दिलाने में सक्षम है। दूसरा मणिबंध इनका जो है ये भी सुंदर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ बीच में थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है, तो थोड़ा सा सामाजिक और व्यावसायिक जो संबंध है उनको बनाने में शुरुआत में इनको दिक्कत महसूस हो सकती है। अपना परिवार चलाने में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, उतनी उलझने तो सब लोग देखते हैं, लेकिन और पूरा इनका जो पारिवारिक जीवन है सुखमय ऐश्वर्य में बीतेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, आपकी पाम एनालिसिस ख़त्म हो रही है करीब करीब, लेकिन यहाँ ये इतनी शुभ साइन है कि मैं घोषणा कर सकता हूँ आप जितना धन चाहोगे अपनी लाइफ में बना पाने में आप सक्षम हो, और परिवार से जितना भी सुख चाहिए वो सुख प्राप्त करने में भी आप सक्षम हो। तो
दो चीज़ की गारंटी आपके लिए ली जा सकती है। पहला नंबर, आर्थिक सुख जो है आपको मिलेगा, आर्थिक सुख जो है आपकी ज़िंदगी में है। और दूसरा, पारिवारिक सुख, पारिवारिक सुख भी आपकी ज़िंदगी में है। कोई दिक्कत आर्थिक और पारिवारिक सुख में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही शुभ और सुंदर मणिबंध रेखा आपके आर्थिक पारिवारिक सुख को दिखाई देती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल पाम एनालिसिस की बात की जाए आपके हस्तरेखा में, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो ये दाग बना है, यहाँ पे ये थोड़ा दाग बन रहा है, तो ये थोड़ा सा अशुभ हो रहा है। कहने मतलब प्यार में बदनामी यहाँ से थोड़ा मिल सकती है, और यहाँ आपका पैसा रिस सकता है, पैसा आपका जा सकता है। और ये पूरा पाम आपका बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा देता हुआ दिखाई देता है। तो मैं कह सकता हूँ आप एक अच्छी और सुंदर लाइफ जीने में कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। ठीक है प्रिय मित्रों, अगर ये एनालिसिस आपको अगर मध्यम दर्जे की भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो कैसा लगी, एनालिसिस कैसी लगी आपको, कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि कहाँ मेरी एनालिसिस कमज़ोर हुई है और कहाँ अच्छी हुई है। वीडियो में कोई बात अगर बहुत अच्छी लगी है आपको तो वो भी आप बताने की कोशिश करें। चलते चलते मैं बता दूं, एक चीज़ इनकी छूट गई थी, इनकी शादी के बारे में कहने की। तो शादी के बारे में इन्होंने तो पाम खींच के भेजा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हृदय रेखा में ये जो छोटी मोटी लाइनें शादी की तरफ जा रही हैं, ये दिखा रही हैं कि इनका जातक जातिका का जो प्रेम होगा वो गजब का होगा, लेकिन तू मैं भी गजब की होगी। तू मैं में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।